नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 10 अगस्त 2026 को यूनियन होम मिनिस्ट्री से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई। भारत ने अट्टारी लैंड बॉर्डर को इंटरनेशनल ई वीजा होल्डर्स के लिए ऑफिशियली खोल दिया है। मतलब अब अमेरिका हो या यूरोप हो या वेस्टर्न पावर्स के सिटीजन्स पाकिस्तान के रास्ते डायरेक्ट लैंड बॉर्डर से भारत में एंटर अभी कर सकते हैं। आप सोचोगे भाई, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सारी ट्रेड और जो हाई लेवल डिप्लोमेसी सालों से सस्पेंडेड है, तो बॉर्डर पर ई वीजा के काउंटर क्यों खोले गए? सही, ये वाजिब सवाल। दुनिया को लग सकता है कि ये कोई बायलैटरल रिलैक्सेशन है, लेकिन रियलिटी जो है बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ई वीजा वैसे भी बैंड है, तो ये दरवाजा किन लोगों के लिए अभी खुला गया है? ये दरवाजा खुला गया है वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, फॉरेन जर्नलिस्ट और थर्ड पार्टी ऑपरेटिव्स के लिए। दोस्तों, हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिक्स में इसे सर्वेलेंस ट्रैप कहते हैं, जहां नई दिल्ली ने बॉर्डर बंद करने के बजाय एक ऐसा डिजिटल फिल्टर लगा दिया है कि अब इस्लामाबाद से आने वाले हर विदेशी ऑपरेटिव सीधे इंडिया के बायोमेट्रिक और डिजिटल राडार पर होंगे। अगर हम जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से समझते हैं, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के अंडर 11 नए एंट्री पोर्ट्स ई वीजा नेटवर्क्स ऐड किए हैं। जिसमें पहले के काउंट्स कितने थे? वो 77 थे और उसके पास 11 जोड़े तो आज बढ़कर 89 हो गए हैं। तो इसमें अभी भोपाल और तिरुपति एयरपोर्ट्स के साथ साथ अट्टारी रोड बॉर्डर को भी अभी शामिल किया गया है। यहाँ सबसे जरूरी फैक्ट दोस्तों समझना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूल्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग ई वीजा के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उन्हें अगर इंडिया आना हो तो फिजिकली आपको वीजा एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सारे वीजा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर वहां पे तो इंटेंस बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो एक पाकिस्तानी को भारतीय वीजा मिलेगा, तो वरना तो नहीं। तो पाकिस्तानी तो आ ही नहीं सकते, फिजिकल वीजा भी मिलना दुर्लभ है। तो फिर अट्टारी बॉर्डर पर ई वीजा काउंटर किसके लिए खोला गया? ये उन लोगों के लिए खोला गया जो फॉरेन नेशनल्स, यूएस डिप्लोमेट्स, वेस्टर्न मीडिया पर्सनल और रीजनल ऑब्जर्वर्स है। ये लोग पाकिस्तान होकर भारत एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें एंट्री मिलेगी। देखिए, इस्लामाबाद में बैठकर रीजनल सिक्योरिटी पर रिपोर्ट बनाने वाले ये वेस्टर्न एनालिस्ट्स अब बिना किसी लंबे एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है भैया, आप लोगों को जो है भारत के डिजिटल स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटे से किस्सा सुनाता हूँ। ये कोल्ड वॉर के दौरान बर्लिन में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच एक फेमस क्रॉसिंग पॉइंट था। उस क्रॉसिंग पॉइंट का नाम था चेक पॉइंट चार्ली। अमेरिका और जो सोवियत यूनियन दोनों जानते थे कि इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स वहां से क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने इसे बंद कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेटेड जो कंट्रोल, जो आपका क्रॉसिंग पॉइंट होने से क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हर इंसान की एग्जैक्ट मूवमेंट, बायोमेट्रिक प्रोफाइल और ट्रैवल लॉग्स का पता रहता था। तब के जमाने की मैं बात कर रहा हूं। अब भारत अट्टारी को साउथ एशिया का आप क्या बोल सकते हो, अभी चेक पॉइंट चार्ली बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था, जब कोई फॉरेन एजेंट हो या डिप्लोमेट लैंड बॉर्डर से क्रॉस करने की कोशिश करता था, तो लेगेसी मैनुअल प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन लीक्स या अनमॉनिटर्ड मूवमेंट का रिस्क रहता था। अब क्या है, अब जैसे ही कोई फॉरेन नेशनल अटारी के रास्ते ई वीजा पर एंट्री के लिए अप्लाई करता है, भारत का जो नेट ग्रिड, आपका नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इमिग्रेशन सर्वर और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो,
उनके फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल फुटप्रिंट और ट्रैवल हिस्ट्री को रियल टाइम में सिस्टम में अभी वो लॉक कर लेगा। तो इससे वो सारे लूप होल्स खत्म हो जाते हैं जिनका फायदा उठाकर जो फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अंडरकवर तरीके से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ट्रैक करते थे। देखिए, हमारे देश में अभी वो हुआ ना, आपका मैथ्यू वंडिक, जो कलकत्ता एयरपोर्ट से भागने की कोशिश करता, उसको पकड़ा गया। फिर नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था वो एक नेवी सील का एक्स सोल्जर अमेरिकन। वो घुसे कैसे थे, उनका मूवमेंट क्या हो रहा था, कोई भी हमें अता पता नहीं था। तो ये इसीलिए ये सारी चीजें अभी जो है दे हैव बीन पुट इन प्लेस। अब सवाल ये है कि ये स्टेप अगस्त 2026 में ही क्यों उठाए गए? देखिए, वॉशिंगटन और वेस्टर्न एलाइज लगातार साउथ एशिया में डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी की मांग करते रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस और थिंक टैंक्स मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के टेंस कॉरिडोर्स में ट्रांजिट पॉइंट्स को चाहते हैं। भारत ने वॉशिंगटन और वेस्टर्न पावर्स को एक क्लियर अभी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दिया है। आपको डिप्लोमेटिक ट्रांजिट चाहिए, एक्सेस खुला है, लेकिन ट्रांजिट हमारे डिजिटल आर्किटेक्चर के थ्रू ही होगा। तो इस सिंगल पॉलिसी मूव से नई दिल्ली ने 2 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हासिल किए हैं। पहला है डिप्लोमेटिक हाई ग्राउंड। अभी क्या है, अभी वेस्टर्न पावर्स जो है भारत पर आइसोलेशनिज्म का जो आरोप अभी नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है काउंटर इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी। पाकिस्तान के लैंड बॉर्डर से इंडिया आने वाले हर थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर अब इंडिया के ट्रैकिंग गेट के अंदर वो आ जाएगा। रावलपिंडी जो फॉरेन डेलीगेट्स को ब्रीफिंग देकर अपना नैरेटिव सेट करता था, अब उन्हीं डेलीगेट्स की भारत एंट्री हमारे सर्वर्स पर अभी ट्रैक होगी। करो, अब जितना जो है खुराफात करना है करो। जियोपॉलिटिक्स में बॉर्डर को ब्लाइंड ब्लॉक कर देना वीक डिफेंस माना जाता है। स्मार्ट डिफेंस वो है जहां आप एनिमी का नेबरहुड से आने वाले हर रास्ते पर अपना कैमरा जो है वो लगा दो। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है कौटिल्य चाणक्य हुआ करते थे। जो चाणक्य ने एक बात कही थी कि शत्रु की हर चाल को समझने के लिए उसके रास्ते को बंद करने से बेहतर है उस पर अपनी नजर रखना। तो ये भारत ने जो है ये जो अटारी का जो ई वीजा पॉइंट उसको खोला है, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। ये कोई कॉन्सेशन नहीं है या दोस्ती का कोई पैगाम नहीं है। ये नई दिल्ली के लिए एक हाईली कैलकुलेटेड डिजिटल सिक्योरिटी पेरीमीटर है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अट्टारी बॉर्डर पर ई वीजा खोलना भारत का एक स्मार्ट काउंटर इंटेलिजेंस मूव है या इसे लैंड बॉर्डर पर रिस्क बढ़ा देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।